ये कहानी है उस लड़की की जिसकी दुआएं अल्लाह ने 8 साल बाद कबूल की और अल्लाह ने उसकी मोहब्बत से उसे नवाज दिया। अस्सलामुअलैकुम आपी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आज से 8 साल पीछे जाए तो मेरी दुआ कैसे कबूल हुई। और कबूल ऐसी हुई कि कुछ भी मामलात नहीं थी, ना ही कोई चांस था, और जो चांस था वो भी चांस बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई। वो मुझे भूल गए, मैं उन्हें भूल गई कि किस्मत हमें दोबारा कैसे मिलवा देगी। आप ही ऐसा था कि मैं रोती थी, तड़पती थी, लेकिन दुआ सिर्फ करती थी उसी के लिए। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं जब नमाज के बाद दुआ करने बैठती तो सिर्फ और सिर्फ ख्याल उसका क्यों आता था। जो इंसान मुझे छोड़कर जा चुके थे, जिन्होंने हर तरह के दरवाजे मेरी तरफ से बंद कर लिए थे, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों उनके लिए दुआ करती थी। शायद कुछ ऐसा हो जाए, शायद कोई मुआवजा हो जाए। जब मैं बिल्कुल समझ गई कि हर चीज़ के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, न जाने कहाँ से अंधेरे में वो रोशनी नज़र आई और उनकी खाला हमारे घर आई। और जब उनकी खाला हमारे घर आई तो आप ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। और मैंने कहा, ये कैसे हो गया? यहाँ के तो दरवाजे सब बंद थे। और वो अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ थी। लेकिन मेरे दिल में एक तड़प थी कि दुआ कभी नहीं करना छोड़ूंगी। चाहे उन्होंने मुझे कह दिया था कि अब तुम मुझे दुआ में कभी न मांगना, लेकिन मैंने उनके सामने तो हाँ बोल दिया था। लेकिन मैं अल्लाह के सामने बैठकर बात करती थी और रोती थी और कहती थी, अल्लाह ताला मेरी मदद कर दी। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मुझे नहीं समझ आई कि जब मैं बिल्कुल अंधेरे में चली गई, जब मैं बहुत बीमार भी हो गई इसी वजह से, तो अचानक एक दिन उनकी खाला आती है और उनकी खाला कहती है कि क्या आपने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है? तो मेरी वालिदा पहले तो खामोश हो गई और मेरी वालिदा ने झूठ बोला, हाँ हमने इसका रिश्ता कर दिया है। क्योंकि आपकी 2 ख़ानदानों की बात थी। 2 ख़ानदानों में आपको पता है कैसे मसले मसाइल हो जाती हैं। मेरी अम्मी ने अपनी अना रखते हुए यही बोल दिया कि नहीं नहीं, हमने इसका रिश्ता कर दिया है, अब तुम किस बात पर आई हो हमारे घर? तो खाला ने कहा कि मैं खुद नहीं आई, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। तो मेरी अम्मी ने उन्हें एकदम से तंज किया कि आई तुम बड़ी अल्लाह वाली। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बहन, मेरी बात तो सुन लो, तुम तो ऐसे इतने तंज लहजे से मुझसे बात कर रही हो, एक बार मेरी बात सुन लो। तो आप ही मैंने जैसे उनकी बात सुनी तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए, क्यों गुस्सा कर रही हैं? 1 मिनट बैठे तो सही, खाला की बात सुन ले, वो क्या कहना चाहती है। तो मेरी खाला कहती है कि मैं रात को सो रही थी तो सोते सोते उठ गई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि आपकी बेटी रो रही है और नमाज पढ़ते हुए कह रही है कि खाला उनसे मेरी बात करवा दूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का खाला के भांजा थी, मेरा उनसे रिश्ता करवा दूँ। तो मैं एकदम से परेशान हो गई कि इस बात को गुजरे 8 साल हो गए हैं, अब भला ये मेरे ख्वाब में क्यों आई है, ऐसा क्यों है। तो मैं सो गई और फिर खाला कहती है अगले दिन वही ख्वाब आया मुझे। तो मैं अपने भांजा को कॉल की और मैंने बोला, बेटा ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो मुझे मेरी भांजी ने बोला कि खाला मैं खुद बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे मालूम करके बताइए कि उसका रिश्ता हो गया है कि नहीं। तो आप ही जब खाला ने ये बात की तो मेरी अम्मी एकदम से रोने लग गई और अम्मी ने कहा, बहन मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, तुम वाकई में अल्लाह की तरफ से आई हो फरिश्ता बनकर, और अभी हमने इसका रिश्ता नहीं किया है। और आप यकीन करिए मेरे हाथ में पानी का गिलास था